अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम चैप्टर 3 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमें ज़रूरत है इनर्शिया फैक्टर को समझने की। हमने प्रीवियसली ये अंडरस्टैंड किया हुआ है कि इनर्शिया किसी बॉडी के मास को कहा जाता है। अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा होगा तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, और अगर किसी बॉडी का इनर्शिया ज़्यादा होगा तो जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें प्रोड्यूस होने वाला जो एक्सेलरेशन है वो लेस हो जाएगा। यानी कि सिंपली हम यूँ कह सकते हैं कि अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा होगा, इसको आप कह सकते हैं उसका इनर्शिया ज़्यादा है, और अगर किसी बॉडी का इनर्शिया ज़्यादा होगा तो जब आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें एक्सेलरेशन लेस प्रोड्यूस होगा। इसी तरह हम रिवर्स में इसको समझ सकते हैं कि अगर किसी बॉडी का मास कम होगा तो इन अदर वर्ड्स आप ये समझेंगे कि उसका इनर्शिया भी कम है, और जब उसका इनर्शिया कम होगा तो उसके ऊपर जब आप वही सेम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। या आप इनर्शिया को यूँ भी कह सकते हैं कि इनर्शिया एक्चुअली एक रेजिस्टेंस का नेम है, एक मज़ाहमत का नेम है। जो बॉडी अगर कोई रेस्ट में पड़ी हुई बॉडी है या मोशन में कोई बॉडी है, तो वो अपनी जब आप उसकी मोशन की स्टेट को या रेस्ट की स्टेट को चेंज करना चाह रहे होते हैं, तो इस दौरान जो रेजिस्टेंस वो अप्लाइड फोर्स को या अप्लाइड फोर्स को वो जितना रेजिस्ट करेगा उसको इनर्शिया कहा जाता है। या इसको आप मोर सिंपल कर लें कि अगर एक बॉडी रोड के ऊपर लेट से वो मौजूद है, एक गाड़ी है जैसे वो खराब हो गई है, हमने उसको मैकेनिक के पास लेके जाना है। अब डिपेंड करेगा कि उसका मास ज़्यादा है या कम है। अगर ज़्यादा मास वाली गाड़ी होगी तो हमारी अप्लाइड फोर्स को वो ज़्यादा रेजिस्ट करेगी और उसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा। और इसी तरह अगर छोटे मास वाली गाड़ी होगी तो उसका इनर्शिया कम होगा और हमारी अप्लाइड फोर्स को वो कम रेजिस्ट करेगी। तो इसी रेजिस्टेंस का ही जो मेजरमेंट होती है इसको इनर्शिया कहा जाता है। लेकिन अब हमने बात करनी है, देखिए हम पहले बात कर रहे हैं लीनियर मोशन की। लीनियर मोशन में जो की रोल प्ले कर रही होती है वो लीनियर फोर्स होती है। लेकिन अब हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अंडरस्टैंड करने के लिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अंडरस्टैंड करने के लिए हम डिस्कस करेंगे एंगुलर फोर्स को। एंगुलर फोर्स क्या होती है? टॉर्क। अगर हम एक बॉडी के ऊपर टॉर्क अप्लाई करें तो वो बॉडी उस अप्लाइड टॉर्क को, मतलब लीनियर मोशन में फोर्स जो रोल प्ले कर रही होती है, एंगुलर मोशन में या किसी बॉडी को रोटेट करवाने के लिए जो फोर्स की रोल प्ले करेगी वो टॉर्क होता है। अब आप एक बॉडी के ऊपर टॉर्क अप्लाई करते हैं तो वो डिपेंड करेगा कि वो टॉर्क वो बॉडी कितना रेजिस्ट कर रही है। अगर तो उस बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया का नेम होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर उस बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो देन उसके ऊपर जो आपने टॉर्क अप्लाई किया हुआ है वो ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाएगा। और सिंपली अगर उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कम होगा तो देन आप उसके ऊपर जो टॉर्क अप्लाई करेंगे वो ज़्यादा एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाएगा। यानी कि अगर इनर्शिया कम होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन ज़्यादा इफेक्टिवली प्रोड्यूस होगा। सो ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं इसको आज के लेक्चर में हमने अच्छी तरह से सीखना है, कवर करना है। डियर स्टूडेंट्स, इसको आप एक और सिंपल सेंटेंसेस के इंट्रोडक्शन के लिए आप यूँ भी कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें ये बताता है कि किसी बॉडी को सर्कुलर सर्कुलर पाथ में घुमाना कितना मुश्किल है, कितना आसान है, या किसी घूमती हुई बॉडी को रोकना कितना मुश्किल है, कितना आसान है। तो इसी चीज़ का नाम होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। या आप यूँ कह सकते हैं, जैसे हम यहीं से इसकी एक डेफिनेशन भी बना सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एक्चुअली द रेजिस्टेंस टू प्रोड्यूस द एंगुलर रेजिस्टेंस। आप कह लें, जैसे हमने यहाँ पे मार्क भी किया हुआ, रेजिस्टेंस ऑफ अ बॉडी टू एंगुलर एक्सेलरेशन। यानी कि ये मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी टू एंगुलर एक्सेलरेशन है। जैसे जो लीनियर एक्सेलरेशन होता है वो है मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ बॉडी टू लीनियर एक्सेलरेशन। ये है मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ बॉडी टू एंगुलर एक्सेलरेशन, के उस बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाने के लिए हमें कितनी रेजिस्टेंस ऑफर करना पड़ेगा, कितनी रेजिस्टेंस हमें मिल रही होती है। सो दिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसकी एक और ये भी हो सकती है डेफिनेशन कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टेंडिंग टू मेंटेन द स्टेट ऑफ रेस्ट आर यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन। बिल्कुल वैसी जैसे लीनियर मोशन में किसी बॉडी को चलाना या रुकना कितना मुश्किल है, कितना आसान है, वैसे ही किसी बॉडी के अंदर एंगुलर मोशन प्रोड्यूस करवाना कितना मुश्किल है, कितना आसान है। ये बॉडी
अगर मोशन में है ऑलरेडी उसको रोकना कितना मुश्किल है, कितना आसान है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्चुअल मैप ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब डियर स्टूडेंट्स हम इसकी बात करेंगे डायग्राम से और फिर वहाँ से हम एक फार्मूला इसका डिराइव करेंगे। लेट्स से आप ये इमेजिन कर लीजिए कि हमारे पास एक रिजिड रॉड है। लेट्स से दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, AOR रिप्रेजेंट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। हमारे पास यहाँ पे एक मैसलेस रॉड है। लेट्स से दिस इज मैसलेस रॉड और इसके साथ हमने टाई किया हुआ है एक M मैस को। लेट्स से दिस इज मैस M और ये हमारा वो रिजिड रॉड है। अब डियर स्टूडेंट्स हम इसके अंदर एंगुलर मोशन प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, तो हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे फोर्स। ये हमने इसके ऊपर एक्ट करवाई F फोर्स। अब ये फोर्स वाली लाइन को आप नेक्स्ट कंटिन्यू भी कर सकते हैं। जैसे ही आप फोर्स F अप्लाई करेंगे, चूंकि इस बॉडी को हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ फिक्स किया हुआ है, तो ये बॉडी हमारी रोटेट करना स्टार्ट कर देगी और सेंटर से यानी कि यहाँ से लेके जो ये वाला डिस्टेंस है, दिस इज आर डिस्टेंस, और आपने जो इसके ऊपर F फोर्स अप्लाई की है, इस फोर्स का और इस डिस्टेंस का अगर आप एंगल देखें तो दैट एंगल इज 90 डिग्री। अब यहीं से आप जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका मैथमेटिकल फार्मूला डेवलप करेंगे और नेक्स्ट हम इसका रिलेशन भी डिराइव करके देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो मैथमेटिकल नोटेशन है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं I से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है I इज इक्वल टू mr²। यहीं से हम इसका ऐसा यूनिट डिस्कस कर सकते हैं। इसका ऐसा यूनिट आप देखिए, मास का ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम। r² दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक्चुअली ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन आप राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं, वो यहाँ पर आपको डायरेक्टेड आउटवर्ड मिलेंगे। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन के अगर आप डिस्टेंस देखें तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये प्रोडक्ट होती है दो चीज़ों की, मास और इस डिस्टेंस के स्क्वायर की। तो इसको आप यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज आल्सो डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पर आपको मिलेगी, तो ये यहाँ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर है, दैट इज आर। और ये आर क्या है इसके बारे में मजीद अभी बात करते हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। किलोग्राम डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, सो किलोग्राम मीटर स्क्वायर ये ऐसा यूनिट है। और यहीं से आप इसकी डायमेंशन भी ट्रेस कर सकते हैं। किलोग्राम मास है सो कैपिटल M, मीटर स्क्वायर लेंथ है सो L² विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ये बात करें कि क्वांटिटी कौन सी है, तो ये ना ही स्केलर क्वांटिटी है ना ही ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक और क्वांटिटी टाइप होती है जिसको कहते हैं हम टेंसर क्वांटिटी। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ टेंसर क्वांटिटी। अब इसको हमारे कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस नहीं किया हुआ है, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए। अब मज़ीद हम नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स के इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डिपेंडेंस कौन कौन से फैक्टर पर है। डियर स्टूडेंट्स, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसका फार्मूला मैंने अभी आपको लिखवाया, वो है I इज इक्वल टू mr²। अब यहीं से आप इसकी डिपेंडेंस टेस्ट कर सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल विद मास m। जितना ज़्यादा इस बॉडी का मास होगा उतना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। इस पे हमने ऑलरेडी बात भी कर ली है। इसी तरह I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर क्या है? आर स्क्वायर होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से बॉडी का कितना डिस्टेंस है, या आप यूं कह लें कि इसको आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास भी कह सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर एक बॉडी एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना ज़्यादा दूर होगी उतना ज़्यादा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि आर स्क्वायर एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द मास डिस्ट्रीब्यूशन। सो इन दो फैक्टर्स के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। इसके बाद हम बात करेंगे, एक और चीज़ ज़हन में रखिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप रोटेशनल इनर्शिया भी कह सकते हैं। तो ये नेम भी आपको इसका पता होना चाहिए कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज रोटेशनल इनर्शिया, या आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि ये रोटेशनल एनालॉगस ऑफ मास है। जैसे लीनियर मोशन में मास रोल प्ले कर रहा होता है, इसी तरह एंगुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की रोल प्ले कर रहा होता है। तो इसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI रिप्रेजेंट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया is the rotational analogous of mass। सो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको इसके लिए लाजमी पता होने चाहिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसका रिलेशन विद टॉर्क। डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम ये बात जानते हैं, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल होता है ma के। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि F लीनियर फोर्स लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवा सकती है, बट हमने यहाँ एंगुलर मोशन को इंट्रोड्यूस करवाना है। सो आप ये बात जानते हो कि ये जो लीनियर एक्सेलरेशन है ये आर एल्फा के इक्वल होता है, यानी कि लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है। इसको आप यूँ लिख सकते हैं फिर F इज इक्वल टू M, A इज इक्वल टू आर एल्फा। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपको रिलेशन मिला है इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे हम। आप ऐसा कीजिए कि इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद आर से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस रिजल्ट विल बिकम RF, और इधर भी R से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक R पहले से है, तो MR स्क्वायर एल्फा। इसको आप यूँ लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है RF, एक्चुअली आपने टॉर्क का फार्मूला ये पढ़ रखा है कि टॉर्क जो है इट इज इक्वल टू RF साइन थीटा। ये आपने इसका वो जो मैथमेटिकल फार्मूला है वो पढ़ा हुआ है। अब आप देखिए, टाउ इज इक्वल टू RF साइन थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो R और फोर्स F जो हमने इसके ऊपर अप्लाई की थी, इन दोनों के बिटवीन 90 डिग्री का एंगल है। सो यहाँ पे जब आप 90 पुट करेंगे, सो ये 90 साइन 91 के इक्वल होता है। सो टाउ इज इक्वल टू RF। सो दिस इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ टाउ। इसको आप लिख दीजिए टाउ और MR स्क्वायर एज इट इज इनटू एल्फा। सो ये आपको एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से मिल गया। फर्दर आप देखिए, हमने अभी ये बात की है कि ये जो MR स्क्वायर है ये I के इक्वल है, दैट इज एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो इस रिजल्ट को यहाँ रिप्लेस कीजिए, सो टाउ इज इक्वल टू I एल्फा। सो ये आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से मिल गया। ये रिजल्ट क्या जस्टिफाई कर रहा है ज़रा देखिए। अभी हमने यहाँ पे बात की थी सेकंड लॉ ऑफ मोशन की,
एफ इज इक्वल टू एम ए। अब डियर स्टूडेंट्स, इसको यहाँ हम पैरेलल में लिखते हैं कि एफ इक्वल्स एम ए। ये इक्वेशन हमारी लीनियर मोशन के लिए, दिस इज वैलिड फॉर लीनियर मोशन। इससे आप एक और कॉन्सेप्ट भी ले सकते हैं कि लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाती है लीनियर फोर्स, या लीनियर फोर्स लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाती है। बिल्कुल उसी तरह जो एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा, ये प्रोड्यूस करवाती है टॉर्क। यानी कि एक रिजेम्बलेंस आपको मिल गई कि लीनियर एक्सेलरेशन लीनियर फोर्स एफ प्रोड्यूस करवाएगी और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ये टॉर्क प्रोड्यूस करवाएगा। और यहाँ से एक और चीज भी हमें पता चल रही है कि ये तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है इन केस ऑफ लीनियर मोशन, और बिल्कुल वैसा ही लॉ आपको मिल गया है रोटेशनल मोशन के केस में। तो दिस इज आल्सो सेकंड लॉ ऑफ मोशन बट इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोशन, एंगुलर या रोटेशनल मोशन। तो इसको आप कहेंगे ये है रोटेशनल या एंगुलर मोशन, लिख लें आप। एंगुलर मोशन वाले केस का ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और अगर आप यहाँ से कुछ वेरिएबल्स देखें जो न्यूली हमें मिले हैं, तो डियर स्टूडेंट्स वेरिएबल नंबर 1 जो अभी तक आपने सीखे हैं, हमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस यूज किया था, एंगुलर में थीटा, लीनियर वेलोसिटी वी यूज की थी और देन ओमेगा, रिप्लेस हो गया एंगुलर से। लीनियर एक्सेलरेशन ए, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। इसी तरह आज वाले केस में हमें ये पता चला है कि लीनियर फोर्स एफ है तो एंगुलर फोर्स टॉर्क है जो एंगुलर मोशन प्रोड्यूस करवाने के रिस्पॉन्सिबल है। और हमें क्या सीखने को मिला कि मैस लीनियर मोशन में इनर्शिया का रोल प्ले कर रहा होता है, तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर मोशन में इनर्शिया का रोल प्ले कर रहा है। सो एम मैस इज रिप्लेस विद मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आपने माइंड में रखना है। और ये देखें, ये रोटेशनल एनालॉगस है, ये वाली जो इक्वेशन है ये रोटेशनल एनालॉगस है। देखिए जैसे एनालॉग का मतलब क्या होता है, ये वर्ड मैंने पहले भी यूज किया था। एनालॉग डियर स्टूडेंट्स आप इसको यूं समझ सकते हैं कि जैसे बॉलीवुड और हॉलीवुड दो मूवीज हैं और उनमें दोनों मूवीज में की रोल प्ले कर रहा होता है एक हीरो, लेकिन एक हीरो का किरदार अदा कर रहा है बॉलीवुड वाली मूवी में। ऐसे ही लीनियर मोशन में जो फोर्स का किरदार अदा कर रही है वो एफ है, और हॉलीवुड मूवी में जो हीरो का किरदार अदा कर रहा है बिल्कुल उसको आप रिजेम्बलेंस दे लें कि टॉर्क जो है ये भी मोशन ही प्रोड्यूस करवा रहा है। जैसे फोर्स लीनियर मोशन प्रोड्यूस करवा रही है, ये भी मोशन ही प्रोड्यूस करवा रहा है बट एंगुलर मोशन, लेकिन डिफरेंट प्लेस में। ये एंगुलर मोशन प्रोड्यूस करवा रहा है और ये लीनियर मोशन प्रोड्यूस करवा रहा है, रोल दोनों का सेम ही है। सो ये मतलब होता है जब आप एनालॉग किसी चीज की मुमासलत में चले जाते हैं कि रोल सेम है बट प्लेस डिफरेंट है, और देन उनके जो बिहेवियर है वो आपके सामने। तो ये था डियर स्टूडेंट्स कुछ बेसिक आइडिया। नेक्स्ट अभी हम इसकी सिग्निफिकेंस को डिस्कस करेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसकी सिग्निफिकेंस, जो कि अगेन से आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। सिग्निफिकेंस क्या है वो मैंने आपको अभी बोला भी था कि जैसे लीनियर मोशन में मास रोल प्ले कर रहा होता है, वैसे ही एंगुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की रोल प्ले करता है। तो इसको आप यूँ लिख सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया plays the same role in angular motion
as mass plays in linear motion। तो इसको आपने माइंड में रखना। इक्वेशंस अभी आपको मैंने बताई भी थी कि जैसे F इज इक्वल टू एम ए है, इसी तरह टाउ इज इक्वल टू आई एल्फा है। थोड़ा सा और इसको समझ सकते हैं आपके, जैसे ये जो एक्सेलरेशन है ए, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस। अगर किसी बॉडी का मैस ज़्यादा होगा तो उसमें प्रोड्यूस होने वाला एंगुलर जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो उतना ही कम हो जाएगा, यानी कि जो मैस है ये इनर्शिया का रोल प्ले कर रहा होता है। इसी तरह एंगुलर टर्म्स की अगर हम बात करें तो अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि सेम आपने वेरिएबल्स चेंज कर देने हैं। अगर किसी बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, इसका मतलब है उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन लेस प्रोड्यूस होगा। तो ये की रोल प्ले कर रहा है, जैसे मैस लीनियर मोशन में रोल प्ले कर रहा है, वैसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर मोशन में रोल प्ले कर रहा होगा। सो ये दोनों की रिजेम्बलेंस है, इसको आपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी। अब डियर स्टूडेंट्स ये रिजिड बॉडी क्या होती है? रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी को बोला जाता है जिसके ऊपर अगर आप फोर्स लगाएं तो उनके पार्टिकल्स के बिटवीन डिस्टेंस चेंज ना हो, या उस बॉडी में कोई चेंज ना आए। जैसे ये बोर्ड मार्कर है तो हम फोर्स लगा रहे हैं लेकिन इसकी बॉडी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, सो इसको रिजिड बॉडी कहा जाता है। तो इस केस में भी हम एक रिजिड बॉडी जो है इमेजिन करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, आप ये इमेजिन कर लीजिए कि लेट्स से ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है और इसमें ये आप फिक्स कर लीजिए कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। लेट्स से दिस पॉइंट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, फिक्स कर लिया हमने इसको यहाँ से। और यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स जो मैस है वो डिफरेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे आप कह लीजिए कि जो m1 मैस है वो कहीं यहाँ पर मौजूद है और m2 मैस जो है वो कहीं यहाँ पर मौजूद है। दिस इज लेट्स से m3 मैस एंड दिस इज लेट्स से m4 मैस। अब ये जो है ये है लेट्स से मैस 1, इसका सेंटर से या एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है दैट इज r1। इसी तरह लेट्स से दिस इज मैस m2, इसका जो सेंटर से डिस्टेंस है दैट इज r2, और ये मैस m3 है, इसका जो सेंटर से डिस्टेंस है लेट्स से दैट इज r3, और इसी तरह ये कोई m4 मैस है और इसका जो सेंटर से डिस्टेंस है दैट इज r4, और इसी तरह ये पूरी बॉडी nth मैसेज इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका तमाम मैसेज का जो सेंटर से डिस्टेंस है वो सबका ही चेंज है। अब ये स्टूडेंट्स हम इस बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं एक रोटेशनल फोर्स दैट इज टॉर्क। हमने टॉर्क अप्लाई किया, जब टॉर्क अप्लाई करेंगे तो ये जो पार्टिकल्स हैं इस बॉडी के अंदर ये कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेंगे, तो इनकी रोटेशन को अगर हम डिस्कस करें तो इसको हमने ये थोड़ा सा रोटेट किया। अब इसमें थोड़ा स्लाइट टिल्ट आएगा और ये अगेन से इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, बट यहाँ पे ये जो m1 मैस है ये थोड़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसने ट्रैवल किया, तो इसकी अब प्रेजेंट पोजीशन ये वाली हो गई, दैट इज m1 हैविंग डिस्टेंस r1 फ्रॉम सेंटर। और इसी तरह जो m2 मैस है ये इसने थोड़ा सा
यहाँ तक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, और जो M3 मैस है ये थोड़ा टिल्ट हो गया, इस साइड पे चला गया। दिस इज M3, डिस्टेंस R3 और इसका डिस्टेंस R2, और जो M4 मैस है ये थोड़ा सा टिल्ट होके यहाँ पर आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स, एक चीज हमने यहाँ से नोट की है कि जब बॉडी के ऊपर हमने एक रोटेशनल फोर्स अप्लाई की तो इसका थोड़ा सा डिस्टेंस चेंज हुआ है, लेकिन इन पार्टिकल्स के बिटवीन डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, बिकॉज इट इज अ रिजिड बॉडी। ये बात मैंने आपको पहले बताई कि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे, लेकिन ये रिजिड बॉडी है चूंकि, तो इनके जो म्यूचुअल मैसेज का डिस्टेंस पहले जितना था अब भी वो चेंज नहीं हुआ क्योंकि रिजिड बॉडी। लेकिन एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैस डिफरेंट है, M1 का फासला डिफरेंट है, तो जितना ज्यादा जिस मैस का डिस्टेंस होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उतना ही कम या ज्यादा होगा। अब यहीं से हम इन तमाम मैसेज के मोमेंट ऑफ इनर्शियाज को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपको मैंने जनरल रिलेशन ये पढ़ाया था कि टाउ इक्वल होता है आई अल्फा के। अब यहीं से आप इसकी वैल्यू पुट कीजिए, आई इक्वल होता है mr² एंड अल्फा इज सिंपली रिटन एज, अब ये हमारा जनरल रिलेशन है। अब फर्स्ट पार्टिकल ने जो टॉर्क एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि उसका सेंटर से डिस्टेंस कम है, तो डिस्टेंस कम ज्यादा होने से टॉर्क की वैल्यूज भी वेरी करेंगी। इसको आप यूं लिख सकते हैं, जो फर्स्ट पार्टिकल का टॉर्क है दैट इज टाउ1 which is equal to m1r1² अल्फा1। जो सेकंड पार्टिकल का टॉर्क है उसके लिए आप लिख सकते हैं टाउ2 which is m2r2² अल्फा2। इसी तरह आप थर्ड के लिए भी लिख सकते हैं m3r3² अल्फा3। ये आप n तक इनकी सीरीज बना सकते हैं क्योंकि रिजिड बॉडी n पार्टिकल्स उसमें होंगे। सो mn(r(n)² अल्फा n। अब हमने चूंकि टोटल बॉडी का टॉर्क ट्रेस करना है तो उसके लिए आप टाउ टोटल कैपिटल T, इसमें सारे टॉर्क्स को आप ऐड कर लेंगे, सो ऑन ये n तक है। अब आप यहाँ पे इनकी वैल्यूज को पुट कर दें। टाउ1 किसके इक्वल है उसकी वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है m1r1² एंड सो ऑन। अल्फा1 सेकंड के लिए है m2r2² अल्फा2 m3r3² अल्फा3 एंड सो ऑन। हम इसको n तक लिख सकते हैं, दैट इज mn(r(n)² अल्फा n। डियर स्टूडेंट्स, एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात जो नोट करने वाली है कि हमारे जितने भी एंगुलर जो पार्टिकल्स हैं उन्होंने जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, ये इकट्ठे ही इनकी एंगुलर पोजीशन में चेंज आया है। इसका मतलब है इनकी एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी और इनका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो भी कांस्टेंट होगा। इसीलिए हमें ये अल्फा1, अल्फा2, अल्फा3 या अल्फा n लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि अल्फा1 इज इक्वल टू अल्फा2 इज इक्वल टू अल्फा3 या सो ऑन इज इक्वल टू अल्फा n, या आप इस सब को सिर्फ अल्फा यूज कर लें। तो हम इन तमाम की जगह जहाँ अल्फा1, अल्फा2, अल्फा3 लिखा है हम जस्ट अल्फा लिखेंगे। तो जब आप अल्फा लिखेंगे तो ये अल्फा फैक्टर कॉमन भी आ जाएगा, तो इसको आप डायरेक्टली कॉमन भी ले लें। सो अल्फा टेकिंग कॉमन, इनसाइड ये बच गया m1r1² m2r2² m3r3² एंड सो ऑन mnRn²। अब ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ पोर्शन है ये एक्चुअली तमाम पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो इसको आप समेशन में क्लोज कर सकते हैं। समेशन i इज इक्वल टू 1 to n mIRI²। अगर आप i की वैल्यू 1 2 3 सो ऑन n तक पुट करते जाएं तो यही समेशन हमारा एक्सपेंड हो जाएगा और इस सारे समेशन को आप जस्ट कैपिटल I मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिप्लेस कर सकते हैं।
तो यू कैन सिंपली राइट एज आई इज इक्वल टू 1 to n MI/RI स्क्वायर, दैट इज सिंपली द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आप इसको यूं लिख सकते हैं, टाउ टोटल इज इक्वल टू अल्फा इंटू आई टोटल, या मोर जनरल फॉर्म में हम इसे यूं भी लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। तो इस तरह से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी ट्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट डियर स्टूडेंट्स, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए कुछ एमसीक्यू पॉइंट्स देखेंगे। इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए। जी डियर स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स कह लें, डिफरेंट बॉडीज कह लें। सबसे पहले हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड। एक थिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेट्स से ये एक थिन रॉड और ये इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड लेट्स से रोटेट कर सकता है। इसकी अगर हम टोटल लेंथ की बात करें तो टोटल लेंथ है इसकी कैपिटल एल, बट इस लेंथ को अगर आप रेडियस वाइज देखें तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी आर है और ये डिस्टेंस भी इसका आर है। तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फार्मूला आपने याद रखना है, दैट इज 1/12 ml²। ये है इन टर्म्स ऑफ लेंथ। इन टर्म्स ऑफ रेडियस अगर आपने इसको ट्रेस करना है, इन टर्म्स ऑफ रेडियस, तो आप जो लेंथ है, चूंकि लेंथ को दो रेडियस 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो आप एल की जगह 2r रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब आप फार्मूला में जहाँ एल की जगह आप 2r लिखेंगे तो यही फार्मूला आपका इन टर्म्स ऑफ रेडियस चेंज हो जाएगा। दूसरा डियर स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यू कैन से रिंग या थिन हुक। एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, इसको आप कह सकते हैं कि ये एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर है, कि जैसे आप ये कैप है तो इसका ये हिस्सा काट लें तो ये अंदर से खाली है, तो ये एक रिंग है। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स ये बॉडी अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड अगर रोटेट कर रही है, तो इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होगा, चूंकि इस केस में अगर आप देखें तो सेंटर से जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है वो दूर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ज्यादा होता है या फासला ज्यादा हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू ज्यादा होती है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू mr² के इक्वल है। इसी तरह हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्रेस करेंगे इन केस ऑफ सॉलिड डिस्क, या आप इसको कह सकते हैं सिलेंडर। सिलेंडर किस तरह की शक्ल होगी, जैसे कॉइन की शेप होती है, यानी कि ये सारी सॉलिड बॉडी है और इनसाइड ये फिल्ड है, सही है। इस तरह से ये सारी फिल्ड बॉडी, साइड व्यू जैसे हम देख रहे हैं, ये सारी फिल्ड डिस्क है। जैसे एक लोहे का रॉड है और हमने ऐसे काट दिया उसको और वो अंदर से फिल्ड है। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, चूंकि इस केस में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है क्लोज है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की वैल्यू कम होगी एज कंपेयर विद रिंग आर हुक, तो दैट इज हाफ ऑफ mr²। यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है
कि सॉलिड डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये रिंग या थिन हुप के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कंपैरेटिवली कितना है, तो ये हाफ है। और अगर इसका पूछा जाए तो सॉलिड डिस्क के कंपैरेटिवली ये रिंग या थिन हुप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल होगा। तो इस सेंस में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्लोजिंग पॉइंट इसका देखें आप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर। अब डियर स्टूडेंट सॉलिड स्फीयर की बात करें, सॉलिड स्फीयर में आपको ये भी कहा जा सकता है पॉइंट ऑब्जेक्ट, आपको ये भी कह सकता है सन या कोई प्लैनेट की बात कर ले, तो ये तमाम के तमाम जो है ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर कैरी करते हैं और सॉलिड ऑब्जेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं। इनके जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यानी कि ये सारी सॉलिड बॉडी है और ये स्फीयर है, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये फार्मूला है I इज इक्वल टू 2/5 mr²। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अच्छा, अगर आपको यही कह दिया जाता है, फिफ्थ पॉइंट आपको गिफ्ट कर रहा हूं मैं, कि ये है सॉलिड स्फीयर जो इनसाइड फिल्ड है और प्रॉपर। अब अगर आपको कहा जाए कि हॉलो स्फीयर का बताइए, हॉलो स्फीयर मतलब अंदर से वो खाली हो, जैसे फुटबॉल होता है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, अब थोड़ा आप देख लें उनका डिस्टेंस बढ़ गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो रिजल्ट है वो है 2/3 mr²। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते थे। अब यहीं से आपको कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी मिल सकते हैं, जैसे आपको मैं आइडिया दे देता हूँ, मल्टीपल एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं। वो कहते हैं कि रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क एंड हुप, रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क एंड हुप, जी, रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क एंड हुप। अब इसमें आपको रेशियो पूछी जा रही है डिस्क की हुप के साथ। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, अभी हमने इसकी बात की है, दैट इज हाफ mr²। हुप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी हमने देखा कि वो है mr²। तो ये यहां से कैंसल आउट हो गया, इसका आंसर है जी 1/2। रेशियो फॉर्म में लिखेंगे तो 1:2। तो इसी तरह डिफरेंट आपको बना के पूछे जा सकते हैं, हॉलो स्फीयर का भी पूछा जा सकता है, तो आपने इनके अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ये फार्मूलाज आपको आने चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का यही टॉपिक था हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको आप लाजमी एंड तक देखें और अपने नोट्स बनाइए। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।